हेलो एवरीवन, होप यू डूइंग एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। ये वीडियो हिंदी में होने वाला है और आज हम बात कर रहे हैं डे 29 नवंबर डिलीट कोड चैलेंज की। हमारे पास कल भी एक हार्ड क्वेश्चन आया था। कल मैंने इंग्लिश में वीडियो अपलोड कर दिया था, मैं हिंदी में नहीं कर पाया था, उसके लिए सॉरी। पर मैं अब से फिर से करने वाला हूँ हिंदी में। तो देखो, कल भी एक हार्ड क्वेश्चन आया था जो कि ग्राफ्स में था, और आज का क्वेश्चन भी एग्जैक्ट सेम टॉपिक पे है, ग्राफ्स पे ही, एग्जैक्ट सेम एल्गोरिथम पे है। मतलब आप कल कह सकते हो कल का क्वेश्चन आज का क्वेश्चन ऑलमोस्ट सेम है, सेम चीज अप्लाई कर रहे हैं, सेम ही तरीके से सॉल्व कर रहे हैं, ठीक है। ये जो हार्ड क्वेश्चन है ये बेसिकली फोर्थ हार्ड क्वेश्चन है इस नवंबर डिलीट कोड चैलेंज का, ठीक है। इससे पहले खाली 3 ही बार हार्ड क्वेश्चन आए थे, जिसमें से थर्ड वाला कल आया था, ठीक है। जल्द से आज का क्वेश्चन शुरू करते हैं। तो आई होप आपने क्वेश्चन पहले ही देख लिया होगा। इसमें बेसिकली हमें ग्रिड दिया हुआ है, ग्रिड्स में सारे एलिमेंट नॉन नेगेटिव होने वाले हैं और आपको बेसिकली एक आंसर रिटर्न करना है, ठीक है। आपको स्टार्ट करना है 0,0 एलिमेंट से, आपको पहुंचना है बॉटम राइट मोस्ट एलिमेंट में, ठीक है। जल्द से क्वेश्चन देख लेते हैं क्या है। सो यू आर गिवन एम एंड मैट्रिक्स ग्रिड कंसिस्टिंग ऑफ नॉन नेगेटिव इंटीजर्स वेयर दिस दैट उस ग्रिड में जो उसका वैल्यू है, ठीक है, वो रिप्रेजेंट करता है कि मिनिमम टाइम रिक्वायर्ड टू रीच दैट सेल। ओके, मैं एक बार आपको समझा देता हूँ वो क्या रहा है। देखो, जैसे कि इसमें लिखा है 3, 3 का मतलब ये है कि मैं जब इस सेल में जाता हूँ तो मैं t इक्वल टू 3 में ही सेल को एंटर कर सकता हूँ, उससे पहले मैं सेल को एंटर नहीं कर सकता, ठीक है। इसका मतलब ये देखो, मैंने 0,0 से स्टार्ट किया, इसकी वैल्यू 0 रहेगी हमेशा, ठीक है। उसके बाद मैं उसके राइट वाले एलिमेंट में गया। रिमेंबर, एक एलिमेंट से दूसरे एलिमेंट में जाने में, दैट इज़ एक एलिमेंट से उसके एडजेसेंट एलिमेंट में जाने में t इक्वल टू 1 टाइम लगता है। यानी कि जब हम पास करते हैं ना 0,0 से 0,1 तो 1 सेकंड लगने वाला है, ठीक है। तो ओके, मैं आपको इसके तरह समझाता हूँ, 1 सेकंड। देखो, ये होने वाला है जैसे कि हम इस एलिमेंट में हैं, राइट। अब मैं थोड़ा और ज़ूम कर लेता हूँ, या मैं अगर यहाँ पे हूँ, ठीक है, मैं अगर यहाँ से यहाँ जाता हूँ तो मुझे 1 सेकंड लगने वाला है, क्योंकि गिवन है क्वेश्चन में कि एक एडिशनल सेल को विज़िट करने के लिए आपको 1 सेकंड लगता है, ठीक है, फाइन। बट ये जो वैल्यू आपको दिख रही है ना 3, इसका मतलब ये है कि जब टाइम t इक्वल टू 3 होगा या उससे ज़्यादा होगा तो ही आप इस सेल में एंटर कर सकते हो, ठीक है। तो क्वेश्चन में क्या दिया है, आप पहले सेल में यानी 0,0 सेल में t इक्वल टू 0 में आ जाते हो, ठीक है। तो अब देखो, इस केस में हम नीचे वाले एलिमेंट तो जा नहीं सकते क्योंकि इसमें t इक्वल टू 5 लिखा है, ठीक है। t इक्वल टू 5 पॉसिबल नहीं है, तो मैं 0,0 से 0,1 में जाऊँगा। क्यों? देखो, इसमें मैं टी इक्वल 0 में आ गया, उसके साइड वाले एंड में जाने में मुझे 1 और सेकंड लगने वाला, तो 0 प्लस 1 1 सेकंड हो गया। यानी कि मैं इस सेल में जब टी इक्वल 1 होगा मैं तब एंटर कर रहा हूँ, तो ये कंडीशन सैटिस्फाई हो रही है, ठीक है। तो आप ये देख सकते हो कि मैं जब तक 1 में आता हूँ टी इक्वल 1 है, ठीक है। टी इक्वल 1 में जब ये हम आ रहे हैं तो बेसिकली टी इक्वल 3 हो रहा है। तो बेसिकली आइडिया ये है कि हम 0 और 1 से डायरेक्ट 3 में नहीं जा सकते, ठीक है। हमको या तो नीचे वाले एलिमेंट में जाना पड़ेगा या तो इन्हीं 2 में हमको मतलब घूमते रहना पड़ेगा, टाइम वेस्ट करना पड़ेगा, ठीक है। आपको बेसिकली कुछ ऐसा होगा, अब 0 से 1 में गए, आपको वापस 1 से 0 जाना पड़ेगा इस वाले 0 में, ठीक है। 0 से 1 में आए, अब वापस 1 से 0 जाओ, ठीक है। फिर वापस 0 से 1 आओ, तब जाके आप इस वाले एलिमेंट में एंटर कर सकते हो, क्योंकि इसकी जो वैल्यू है वो मतलब t इक्वल टू 3 है ना, ये हमको 3 तक रुकना पड़ेगा, उससे पहले हम नहीं जा सकते, ठीक है। ये आइडिया है इस क्वेश्चन का। एक बार फिर से देख लें तो क्या कह रहे हैं। हाँ, कंसिस्ट ऑफ नॉन नेगेटिव इंटीजर्स, ठीक है, ये बात मैंने सब बता दिया था। रिप्रेजेंट द मिनिमम टाइम रिक्वायर्ड टू बी एबल टू विजिट द सेल रो कॉमा कॉलम, व्हिच मीन्स यू कैन विजिट द सेल रो कॉमा कॉलम ओनली व्हेन द टाइम यू विजिट इज ग्रेटर देन और इक्वल टू दिस, उसका वैल्यू ऑफ द ग्रिड, ओके। मतलब उस इंडेक्स का जो ग्रिड में वैल्यू है, अगर उससे ग्रेटर या इक्वल होगा तो ही हम उसमें विजिट कर सकते हैं, ठीक है। यू आर स्टैंडिंग एट द टॉप लेफ्ट सेल, यानी कि 0,0 सेल में हमें एट दिस 0th सेकंड, ठीक है, ये मैंने आपको बता दिया। यू मस्ट बी मूविंग, यू मस्ट मूव टू एनी एडजेसेंट सेल इन 4 डायरेक्शंस, मतलब कि देखो ये एग्ज़ैक्टली कैलकुलेशन की तरह है। आपको क्योंकि ग्रिड है तो बेसिकली आपको सिर्फ 4 मतलब एडजेसेंट मिलने वाले हैं, ऊपर नीचे साइड लेफ्ट राइट में, ठीक है। ईच मूव कैन मेक, ओके, हर ये मैंने आपको बता दिया, हर मूव 1 सेकंड लेने वाला है, ठीक है। रिटर्न द मिनिमम टाइम रिक्वायर्ड इन व्हिच यू कैन विजिट द बॉटम राइट सेल ऑफ द मैट्रिक्स, इफ यू कैनॉट विजिट द सेल रिटर्न -1, ठीक है। मतलब जो यहाँ पे जहाँ 6 लिखे हैं ना, हमको वहाँ तक पहुँचना है बेसिकली, ठीक है। 0 से 6 तक पहुँचना है। उससे पहले मैं आपको एक चीज़ बता देना चाहता हूँ कि देखो यहाँ क्या लिखा है, यू मस्ट मूव टू एन एडजेसेंट सेल इन द 4 डायरेक्शंस। देखो, इसमें कहने का मतलब ये है कि देखो, ये क्वेश्चन आप समझ लो, क्योंकि ये क्वेश्चन पिछले 1 वीक में मतलब जो संडे को चैलेंज होता है उसमें भी आ चुका है, ठीक है। इसलिए आपको बताया तो उसमें और इसमें डिफरेंस क्या हो रहा है। देखो, उसमें ये था कि हम वेट कर सकते थे, पर इसमें ऐसा है कि आप एक सेल में वेट नहीं कर सकते, ठीक है। इसमें वेट अलाउड ही नहीं है, आप मतलब मूव करते रहना पड़ेगा, ठीक है। अगर आप वेट भी करना चाहते हो तो या तो आगे-पीछे होके मूव करते रहो। समझ रहे हो ना? देखो, इसमें हम 0 और 1 में आ गए, ठीक है, पर मैं 3 में नहीं जा सकता, ठीक है। तो मुझे क्या करना है, वापस 0 में चले जाना, वापस 1 में आ जाना, मुझे ऐसे ही करते रहना पड़ेगा टाइम वेस्ट करने के लिए, ठीक है। पर ऐसा नहीं है कि मैं 1 में ही रुक गया। मैं 1 में ही रुक गया और टाइम को मैं वेस्ट कर रहा हूँ ताकि जैसे ही टी इक्वल टू 3 हो मैं उसमें एंटर, इसमें पॉसिबल वैसा नहीं है, ठीक है। उसी वजह से यहाँ पे एक केस आ रहा है कि अगर ये पॉसिबल नहीं है तो आपको -1 रिटर्न करना है। ये केस उसी वजह से आ रहा है, देखो, ये वाला पार्ट इसमें लिखा है ना, यू मस्ट मूव एनी एडजेसेंट सेल, और ये वाला पार्ट लिंक्ड है।
ठीक है, ये एग्ज़ाम्पल 2 में हम देखेंगे कैसे लिंक्ड है। देखो इसमें क्या हो रहा है, हम t इक्वल 0 में हम 0 सेल में आ गए, 0,0 में आ गए। उसके बाद आप देखोगे तो मैं डायरेक्टली t इक्वल 1 में किसी एक सेल में जंप नहीं कर सकता, क्योंकि देखो हमेशा 0 का 0 के 2 एडिशन सेल्स होते हैं, कौन-कौन से? एक राइट में और एक बॉटम में, ठीक है? तो इसमें राइट वाला क्या है 2 है, इसमें बॉटम वाला क्या है 3 है। अगेन एक t इक्वल 1 में मैं दोनों में एंटर नहीं कर सकता, तो पर मैं मूव में कैसे करूँ? मैं मूव ही नहीं कर सकता, राइट? अगर मूव पॉसिबल ही नहीं है, तो आंसर क्या होगा? -1 होगा, तो हमें -1 रिटर्न करना है, ठीक है? तो मैं आपको सबसे पहला एज केस पहले ही दिखा देता हूँ। देखो इसमें पहला एज केस ये होने वाला है कि हमेशा जो हमारा गिवन मैट्रिक्स है, राइट? उसके 0,0 के 2 एडिशन सेल्स होते हैं। कौन-कौन से? एक हो गया 0,1 हो गया, एक हो गया 1,0, ठीक है? अगर ये दोनों ही वैल्यू ग्रेटर दैन 1 है, ठीक है? रिमेंबर या तो 0 भी हो सकते थे या तो 1 भी हो सकते थे। अगर वो दोनों ही ग्रेटर दैन 1 है, तो हमें -1 रिटर्न करना है, ठीक है? ये हो गया आपका एग्जांपल 2 का कोड, ठीक है? ये कोड हो गया आपका एग्जांपल 2 का, फाइन। अब फिर से एग्जांपल 1 में आ जाते हैं। तो आप आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आ गया हमें क्या करना है। हमें 0,0 से स्टार्ट करना है, हमको जो राइट मोस्ट बॉटम वाला जो सेल है, हमको वहाँ तक पहुँचना है। पर क्या-क्या कंस्ट्रेंट्स है हमारे पास? हर सेल की जो वैल्यू है बेसिकली वो बताती है कि हम कितने सेकंड्स के बाद ही उस सेल में एंटर कर सकते हैं, ठीक है? हमको वो सैटिस्फाई करते जाना है, ठीक है? और दूसरी चीज़ क्या है? अगर हमें सैटिस्फाई नहीं कर पा रहे हैं, जैसे कि अब अभी एग्जांपल में हमने देखा, जो मैंने आपको दिखाया था, तो हमें क्या करना है? उसके पीछे वाले सेल में आगे-पीछे होते रहना है, ठीक है? मैं आपको फिर से ये चीज़ दिखाने वाला हूँ अभी, देखो। सबसे पहले मैं आपको एक कमेंट हटा देता हूँ ताकि ये चीज़ आपको पूरी क्लियर हो जाए। देखो मैं आज आपको 2 अप्रोचेस दिखाने वाला हूँ, ये जो पहला अप्रोच होने वाला है, उसके बाद मैंने एक और अप्रोच भी बनाया है। मैंने इंग्लिश वाले वीडियो में वो नहीं दिखाया था, मैं मतलब पर मैं इसमें आपको दिखा दूँगा वो भी, ठीक है? तो देखो इसमें क्या हो रहा है, मान के चलो हम 0 से 1 में आए, ठीक है? हमको 1 से 3 में जाना है। अब मुझसे पूछो कि नहीं हम इस 1 से नीचे वाले 1 में भी जा सकते हैं, ठीक है? वो भी है, पर मैं आपको जस्ट बता रहा हूँ कि अगर हमें इस 0 1 के बाद 3 में डायरेक्ट जाना हो, तो हमें क्या करना होगा, मैं आपको वो दिखा रहा हूँ, ठीक है? तो हम कहाँ से 0,0 से 0,1 में आ गए, अब हमें 0,2 में जाना है, ठीक है? ये हमारा टारगेट है मान के चलो। तो अब कैसा होगा देखो, इसकी जो वैल्यू है वो है 3, ठीक है? दैट इज़ हम देखो इसमें t इक्वल 0 में थे, जैसे हम 1 में t इक्वल 1 हो गया, लेकिन t इक्वल 1 से t इक्वल 3 में डिफरेंस है, राइट? हम डायरेक्टली उसमें नहीं जा सकते, तो हमें क्या करना है, हमें इन दोनों में आगे-पीछे घूमते रहना है, दैट इज़ 0 से 1 आप आ गए, t इक्वल 1 में, अब वापस 0 आ गया t इक्वल 2 में, अब वापस 1 है t इक्वल 3 में, अब जाके आप 3 में एंटर करोगे t इक्वल 4 में, दैट इज़ जब आप इसमें एंटर करोगे, ठीक है? उसकी तब तक की टाइम t इक्वल 4 हो चुकी होगी, पर इसमें क्या चाहिए था? आपको चाहिए था कि t इक्वल 3 में आप एंटर कर सकते हो, पर क्योंकि हमने एक स्टेप रिवर्स लिया फिर वापस आए, तो अब हम टी इक्वल 4 में एंटर कर पा रहे हैं, ठीक है? आई होप ये चीज़ आपको अब क्लियर हो चुकी होगी, अब ये वाला देख लो, ठीक है? हम क्या कर रहे हैं। नेक्स्ट केस क्या हो जाता है देखो, मैंने सेम ही मैट्रिक्स लिया है, पर मैंने 3 की जगह इस बार 4 लिख दिया है, ठीक है? अब क्या हो रहा है, सेम चीज़ हो रही है। पहले हम 0 से 1 में आएँगे, वापस 1 से 0 में जाना पड़ेगा, फिर 0 से वापस 1 आएँगे, वापस 1 में आना पड़ेगा। लेकिन इस बार हम इसमें एंटर कर रहे हैं, रिमेंबर वो एग्ज़ैक्ट टी इक्वल टू 4 होने वाला है, ठीक है? इस केस में क्या था, हम टी इक्वल टू 3 में कर सकते थे, पर क्योंकि अपने केस में ऐसा पॉसिबल नहीं हो पाया, हमको वापस जाके आना पड़ा, ठीक है? तो इसलिए टी इक्वल 4 हो गया। ये 4 क्या है? देखो ये 3 प्लस 1 करोगे, तो इसमें 4 आएगा, ठीक है? इस केस में क्या है, इस केस में हम +1 नहीं करेंगे, जो वैल्यू है एज़ इट इज़ हम ले रहे हैं, ठीक है? ये 2 चीज़ें, ये दोनों केस हम अपने कोड में यूज़ करने वाले हैं, ठीक है? इसमें आप अटेंशन देना, आपको ये बहुत ही क्लियर हो जाएगी उसके बाद। अब जल्द से हम क्वेश्चन शुरू कर लेते हैं, ये वाला। मैं इसको फिर से कमेंट कर देता हूँ। हम इसमें फिर से आएँगे जब मैं इस वाले कोड में आऊँगा, ठीक है? पहले मैं क्या कर रहा हूँ, मैं उनका डायमेंशंस को कैप्चर कर रहा हूँ। ये वाला एच केस मैंने आपको पहले ही बता दिया। इसका आइडिया ये है कि देखो, हमेशा 0,0 के तो खाली 2 एक्सटेंशंस होने वाले हैं, ठीक है? उन दोनों का वैल्यू अगर ग्रेटर देन 1 हो गया, दैट मीन्स मैं कहीं पे मूव कर ही नहीं सकता t इक्वल 1 में, राइट? मैं t इक्वल 1 में कहीं पहुँच ही नहीं सकता। मैं अपने 0,0 में रह जाऊँगा। उस वजह से मुझे -1 रिटर्न करना पड़ेगा अगर कंडीशन ट्रू हुई तो, ठीक है? उसके बाद हमारे पास 4 डायरेक्शंस हर सेल के लिए, ठीक है? ये हम यूज़ करने वाले हैं। इस पर्टिकुलर सॉल्यूशन में, ठीक है? इस सॉल्यूशन में बेसिकली मैंने एक मैट्रिक्स यूज़ किया, ठीक है? मैं एक बार ज़ूम आउट कर लेता हूँ, या इस सॉल्यूशन में मैंने ये मैट्रिक्स यूज़ किया ट्रैक करने के लिए कि हम कौन से नोड में कितने मिनिमम टाइम में पहुँच रहे हैं, ठीक है? इसका मतलब है कि शॉर्टेस्ट टाइम टू रीच ईच नोड, ओके? ये मैट्रिक्स वो हमें बताने वाला है। इसका डायमेंशन सेम ही होने वाला है ग्रिड के डायमेंशन जैसा, ठीक है? और इसका हर वैल्यू इनिशियली इन्फिनिट होने वाला है, ठीक है? ये हमें बताता है कि हम कितने कम टाइम में हर नोड में पहुँच सकते हैं। इसका मतलब है कि लास्ट में आंसर क्या होने वाला है? लास्ट में आंसर इसी एरे का, दैट इज़ इसी 2D एरे का ये वाला इंडेक्स होने वाला है, ठीक है? ये वाला इंडेक्स इसका आंसर होने वाला है इस क्वेश्चन का, ठीक है? फाइन। तो इनिशियली हम क्या करेंगे? सबसे पहले 0,0 का वैल्यू भी 0 होगा, ठीक है? शॉर्टेस्ट टाइम टू रीच नोड ऑफ 0,0 इज़ 0 ओनली, क्योंकि क्योंकि इसमें आप कंडीशंस में देखोगे तो गिवन है, ठीक है? ग्रिड ऑफ 0,0 इक्वल टू 0 है, ठीक है? तो हमने भी वो यूज़ कर लिया, फाइन। उसके बाद मैं कीप क्रिएट कर रहा हूँ, ठीक है? पहले हम एल्गोरिथम कौन-सा यूज़ करना है? हम करने वाले हैं डिक्सिट्रास एल्गोरिथम, ठीक है? ये क्या करता है? ये देता है हमें शॉर्टेस्ट पाथ टू ऑल नोड्स फ्रॉम द सोर्स, ठीक है? इस केस में सोर्स क्या है? 0,0 है, फाइन। जल्द से आ जाता है उसके बाद, देखो सबसे पहले मैं ये एलिमेंट एंटर कर रहा हूँ, ठीक है? इसको हम लिखते कैसे इसका आप पहले समझ लो, देखो। इसमें
लास्ट के 2 एलिमेंट जो होते हैं वो हमारे कोऑर्डिनेट्स होते हैं, ठीक है? एक्स एंड वाई होते हैं। जो पहला एलिमेंट होता है, वो बताता है कि हम उस एक्स एंड वाई में कितने टाइम में पहुँचे, ठीक है? टाइम एट व्हिच वी रीच दिस नोड, ओके? वो हमें ये चीज़ बताती है। 0 अभी के लिए ये 0 रहेगा क्योंकि 0, 0 में हम t इक्वल टू 0 में आएँगे, ठीक है? तो अभी जब तक ये हीप खाली नहीं हो जाता, ये रन करता रहेगा, ठीक है? सबसे पहले हम पॉप कर रहे हैं। पॉप करके हमें 3 एलिमेंट्स मिलेंगे, वो हम यहाँ पे स्टोर करें, ठीक है? करंट टाइम, एक्स एंड वाई। ये 2 ऑप्टिमाइज़ेशंस हैं, हम इसमें लास्ट में आएँगे। आप इसके बिना भी सॉल्व कर सकते हो, ठीक है? इनको आप हटा भी दोगे तो भी कोड चलेगा, पर ये ऑप्टिमाइज़ेशंस है, यानी कि आपका कोड फास्ट करेंगे। इसमें नंबर ऑफ केसेस कम कर देंगे, फाइन। हम क्या करेंगे, अपने करंट नोड के हम सारे नेबर्स में जाएँगे। कितने नेबर्स होंगे? 4 नेबर्स होंगे। फॉर आई, इन डायरेक्शन हम ये कर रहे हैं। अपने एक्स में आई ऐड कर दे रहा हूँ, मैं अपने वाई में जे ऐड कर दे रहा हूँ, ठीक है? और हमें डबल एक्स, डबल वाई मिल गया। ये डबल एक्स, डबल वाई क्या है? ये नेबर्स हैं ऑफ एक्स एंड वाई, रिमेंबर दैट। हर एलिमेंट का 4 नेबर्स होते हैं, तो ये वही है, ठीक है? अगर ये एक्स और ये वाई दोनों ही रेंज में है, यानी दोनों ही अपने ग्रिड में है, तो हमें क्या करना है, टाइम एट व्हिच दिस नोड इज़ रीच्ड इज़ इक्वल टू करंट टाइम प्लस 1। करंट टाइम क्या है? करंट टाइम है जब हम इसके पहले वाले नोड में आए थे, ठीक है? रिमेंबर हम एक्स, वाई में आए, फिर हम वहाँ से कहाँ पे आए? डबल एक्स, डबल वाई में आए। तो एक्स, वाई से डबल एक्स, डबल वाई में आने में कितना टाइम लगा? 1 सेकंड लगा। तो हम 1 सेकंड इसमें ऐड कर दे रहे हैं और इसमें बोल रहे हैं टाइम एट व्हिच द नोड इज़ रीच्ड, ठीक है? अब एक चीज़ हम जो देखनी है कि क्या टाइम एट व्हिच नोड इज़ रीच्ड इज़ लेस देन ग्रिड वैल्यू ऑफ दैट पर्टिकुलर नोड, यानी कि अगर ये चीज़ ट्रू है, तो इसका मतलब ये है कि हमें कुछ टाइम वेट करना पड़ेगा, ठीक है? हमें थोड़ी देर वेट करनी रहेगी। तो वेट करने के लिए क्या-क्या 2 केसेस होते हैं? ये 2 केसेस होते हैं, ठीक है? ये हमने देख लिया, ठीक है? इसमें क्या हो रहा है 3 + 1 करके हमें टाइम मिल जा रहा है, जब हम उसमें एंटर करेंगे, इसमें जो वैल्यू है एग्ज़ैक्ट सेम टाइम में हम उस सेल में एंटर करने वाले हैं, ठीक है? हम एग्ज़ैक्ट सेम टाइम एंटर करने वाले हैं। ये जस्ट अ सेकंड, ये भी t = 4 होगा। एग्ज़ैक्ट सेम टाइम में हम एंटर करने वाले हैं, ठीक है? ये जो 2 चीज़ अभी हम देख रहे हैं। ठीक है, अगर ये कंडीशन ट्रू है तो हमें वेटिंग करनी है, तो हम कैसे वेटिंग कर रहे हैं देख लेते हैं। सबसे पहले मैं क्या करूँ, मैं डिफ निकालूँ। डिफ क्या है? ज उसका जो मतलब ग्रिड में जो वैल्यू है, यानी कि हम उसी टाइम में हमें मिनिमम वेट करना रहेगा, ठीक है? वो माइनस अभी जो करंट टाइम है वो कर रहा हूँ। जैसे कि मान के चलो इसमें 3 है, पर अपना करंट टाइम क्या? अपना करंट टाइम जब मैं इसमें यहाँ था मैं t = 1 था, तो मैं 3 - 1 करूँगा, जो कि एक वैल्यू आ जाएगी, वो कि जो मैं डिफ होगी। मैं चेक कर रहा हूँ डिफ पॉजिटिव है कि मतलब डिफ एक इवन नंबर है कि ऑड नंबर है, कि ठीक है? क्योंकि देखो हमें क्या करना है, हमें वेटिंग कैसे करनी है? हम इस करंट एलिमेंट से एक एलिमेंट पीछे जाएँगे, फिर वापस यहाँ पे आएँगे, एक एलिमेंट पीछे आएँगे, वापस आएँगे। इसलिए मैं चेक कर रहा हूँ कि वाला एलिमेंट इवन है कि ऑड है, ठीक है? उस बेसिस पे डिसाइड होगा। अगर वो एलिमेंट ऑड है, ठीक है? अगर वो एलिमेंट ऑड है तो हमें क्या करना है? हमें +1 ऐड कर देना है। रिमेंबर मैंने यहाँ भी एक +1 किया था, उसके हिसाब से कैलकुलेशंस होना है, रिमेंबर दैट। तो अगर एलिमेंट डिफ ऑड है तो हमें क्या करना है, ग्रिड के वैल्यू को ले लो एज़ इट इज़, उसमें +1 ऐड कर दो, ठीक है? अगर वो ऑड नहीं है तो हमें क्या करना है, इवन है तो क्या करना है, ये करना है। तो जो भी ग्रिड की वैल्यू एज़ इट इज़ उसे लेके असाइन कर दो, टाइम एट व्हिच नोड इज़ रीच्ड में, ठीक है? एज़ सिंपल एज़ दैट। बहुत सिंपल, मैंने आपको बता दिया कैसे हो रहा है ये, फाइन। उसके बाद हमें क्या करना है, देखो उसके बाद आ जाती है बहुत इंपॉर्टेंट चीज़। ये क्या, देखो ये चीज़ डिटरमाइन करती है कि ये एल्गोरिथम काम कैसे करेगा, ठीक है? मैं इसके थ्रू चेक कर रहा हूँ कि क्या मैं उस नोड में पहले ही एक बार जा चुका हूँ? अगर पहले भी जा चुका हूँ तो कितने टाइम पे गया हूँ, ठीक है? अगर मैं वापस उस नोड में जा रहा हूँ और अभी जो टाइम है वो पिछले वाले टाइम से भी और मतलब बेकार टाइम है, यानी कि और ज़्यादा टाइम है, तो मैं ये केस को आगे नहीं लूँगा, ठीक है? कंडीशन फ़ॉल्स हो जाएगा। ये कंडीशन तभी ट्रू होगा कि मैं एक ऐसा नया टाइम लेके आया हूँ जो कि जब मैं पिछले बार उसमें गया था वो टाइम ज़्यादा था, अभी मैं जो लेके आया हूँ कम है, तभी केस एग्ज़ीक्यूट होगा, ठीक है? ये वैसे काम कर रहा है। तो मैं क्या करूँगा, क्योंकि अभी जो टाइम लेके आया हूँ उससे भी शॉर्टेस्ट है पहले वाले से, तो मैं इसको अपडेट कर दे रहा हूँ, ठीक है? नए वाले टाइम में, फिर मैं एक हीप में नया एलिमेंट पुश कर रहा हूँ, ठीक है? क्या पुश कर रहा हूँ? ये होने वाला है मेरा नया एलिमेंट जो कि मैं पुश कर रहा हूँ। क्या है ये? इसी का वैल्यू है, ठीक है? शॉर्टेस्ट टाइम टू रीच द नोड ऑफ डबल एक्स डबल वाई का वैल्यू है, उसके बाद डबल एक्स डबल वाई जो इंडेक्स में मैं पुश कर दे रहा हूँ, फाइन। अब बात बात आ जाता है ऑप्टिमाइज़ेशन में क्या-क्या कर रहे हैं, देखो। आइडिया ये है कि हर नोड में हम क्या करते हैं, नोड जब पॉपुलर हो जाता है, हम उसके सारे एलिमेंट्स को एंटर कराते हैं अपने हीप में, ठीक है? और ये केस चलता रहता है। लेकिन आइडिया ये है कि देखो हीप करता क्या है, हीप हमेशा हमें छोटा एलिमेंट देता है। कौन-सा छोटा? यानी कि जो सबसे कम टाइम में हम पहुँच पाएँ, ठीक है? तो अभी के सारे एलिमेंट्स जो भी हीप में है, उसमें से सबसे छोटे टाइम में जहाँ पे हम पहुँच सकें, ठीक है? तो यानी कि जब भी मेरा एलिमेंट जो भी पॉप हो, अगर वो यानी n-1 और m-1 है, यानी कि टारगेट एलिमेंट है, तो हमें आगे कुछ प्रोसेस करने की ज़रूरत नहीं है, हमको एज़ इट इज़ रिटर्न कर देना है, ठीक है? जो करंट टाइम है हम उसको एज़ इट इज़ रिटर्न कर देंगे। इसीलिए आप अगर देखोगे तो ये कोड कभी एग्ज़ीक्यूट नहीं होगा, क्योंकि मैंने ऑप्टिमाइज़ेशन ऐड कर दिया जो कि यहीं पे रिटर्न कर दे रहा है आंसर को, ठीक है? तो हम वहाँ तक कभी नहीं जाएँगे, ठीक है? नेक्स्ट चीज़ ये है कि ये इस वाले क्वेश्चन के लिए हेल्पफुल नहीं है, पर ये करता क्या है ना कि देखो ऐसा हो सकता है कि जब हम ये एल्गोरिथम यूज़ करते हैं, राइट? डिस्क्रिप्टर एल्गोरिथम, तो इसमें क्या हो रहा है ना, इसमें आपने इसमें कोई ऑर्डर फॉलो नहीं हो रहा है, ठीक है? जिसका भी टाइम सबसे छोटा है, क्योंकि हीप है, राइट? हीप क्या करता है, जिसका भी फर्स्ट एलिमेंट सबसे छोटा है, वो उसको सबसे पहले पॉप करता है। तो ऐसा हो सकता है कि आपने एक बड़ा वैल्यू पुश किया हो, यानी कि आप एक एलिमेंट में थोड़ा लेट पहुँचे हो, लेकिन उसके बाद कभी ऐसा भी हो गया हो कि आप उसमें एलिमेंट उससे पहले पहुँच जाएँ, ठीक है? तो इसलिए मैं ये चेक कर रहा हूँ कि अगर जो करंट टाइम इसका निकल के आ रहा है, वो इस वाले से बड़ा है। अगर इस वाले से बड़ा है तो हम मतलब कंटिन्यू नहीं करेंगे, क्योंकि हमें एक
और मतलब शॉर्टेस्ट टाइम मिल चुका है, तो हम इसको कंटिन्यू नहीं करेंगे। ये जस्ट जनरल मैंने दिखा दी कि इस वाले एग्जांपल के लिए यूज़फुल नहीं है, रिमेंबर इस क्वेश्चन के लिए यूज़फुल नहीं है, ठीक है? ये जस्ट जब भी आप लिखित एल्गोरिथम यूज़ करते हो, आप ये यूज़ कर सकते हो, ठीक है? ये हो गया हमारा अप्रोच 1। इसकी स्पेस और टाइम कॉम्प्लेक्सिटी अगर हम बात कर रहे हैं, तो देखो क्योंकि हम इसमें एक अलग से अरे यूज़ कर रहे हैं, तो ये O ऑफ m into n होने वाला स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी, ठीक है? और अगर हम टाइम कॉम्प्लेक्सिटी की बात करें, देखो एट मैक्स कितने एलिमेंट्स हो सकते हैं मेरे हीप में? हीप में हो सकता है एट मैक्स m into n एलिमेंट्स, ठीक है? फाइन। रिमेंबर जब भी आप एक एलिमेंट को पॉप करते हो या पुश करते हो, उसका एक log n टाइम लगता है, ठीक है? log n क्या है बेसिकली n बताता है कि कितने एलिमेंट है मेरे हीप में। तो अगर m into n एलिमेंट होंगे तो log m into n टाइम लगेगा, ठीक है? और एट मैक्स मैं क्योंकि देखो ये कंडीशंस है राइट? तो एट मैक्स मैं सिर्फ एक ही बार अपने एलिमेंट को पुश कर सकता हूँ, एक ही बार पॉप कर सकता हूँ, ठीक है? तो मैं हमारे पास कितने एलिमेंट्स हो गए m into n हो गए। उन हर एक एलिमेंट्स के लिए मैं एक पुश करूँगा, एक पॉप करूँगा, ठीक है? तो जो टाइम कॉन्स्टेंट निकल के आ रही है वो ये है, m into n एलिमेंट्स हो गए, उन हर एक एलिमेंट्स के लिए मैं बेसिकली पुश और पॉप कर रहा हूँ, जो जो कि लेगा log m into n टाइम, ठीक है? तो ये हो गया हमारा टाइम कॉम्प्लेक्सिटी। ये था अप्रोच 1। अब अप्रोच 2 में आ जाते हैं। देखो, इस वाले में मैंने क्या किया था, मैंने ये अलग से एक अरे लिया है, ठीक है? पर अप्रोच 2 में हम इस क्वेश्चन में क्या कर सकते हैं ना, हम एक सेट ले सकते हैं बेसिकली, ठीक है? सेट देखो आइडिया ये है कि जब भी मैं एक एलिमेंट को विज़िट कर लेता हूँ, वहीं सबसे छोटा टाइम होने वाला है क्योंकि मैंने हीप से निकाला रिमेंबर दैट। तो इसीलिए आइडिया है कि मैं नेक्स्ट टाइम जब भी उस सेल में फिर से जाऊँगा, वो सब टाइम बड़ा ही होगा, उससे कभी छोटा नहीं होगा। तो आइडिया है कि जब मैंने एक सेल को विज़िट कर दिया, मैं उसमें वापस नहीं आऊँगा, ठीक है? उसके लिए मैं सेट को ले रहा हूँ। तो आइडिया ये है कि जब भी एक एलिमेंट को मैं निकालता हूँ, मैं उसको सेट में ऐड कर दे रहा हूँ और मैं जब भी उसको पुश करने जा रहा हूँ, मैं चेक करूँगा कि वो सेट में है कि नहीं, ठीक है? जस्ट अ सेकंड। यहाँ पे हाँ, फिर मैं चेक करूँगा कि वो हीप में है कि या ये वाला। अगर वो विज़िटेड में नहीं है, तो ही मैं ये कैलकुलेशंस करूँगा, अदरवाइज़ मैं नहीं करूँगा, मतलब मैं उससे पुश ही नहीं करूँगा। अगर उस सेट में प विज़िटेड में पहले से ही था, तो मैं उसको आगे प्रोसीड ही नहीं करूँगा, ठीक है? और जैसे ही एक एलिमेंट हीप से होता है, मैं उसको अपने विज़िटेड सेट में ऐड कर दूँगा, ठीक है? एज़ सिंपल एज़ दैट। ये खाली एक चेंज था, ठीक है? इसका आप ये भी कर सकते हो पर रिमेंबर स्पेस ऑन टाइम स्टिल सेम होने वाला है, कोई चेंज नहीं आएगा उसमें। पर ये जस्ट एक अनदर तरीका था, स्लाइटली ईज़ी तरीका है मे बी क्योंकि इसको आप मल्टीपल लाइन्स आपको कम लिखने पड़ेंगे इसको अगर आप यूज़ करते हो। इस केस में ये काफ़ी यूज़फुल है रिमेंबर बट जो तरीका मैंने आपको ओरिजिनली दिखाया था, आप नॉर्मली डिक्सिता एल्गोरिथम में वही तरीका यूज़ करते हो, ठीक है? ये जो विज़िट वाला केस है, आप इस क्वेश्चन में यूज़ कर सकते हो क्योंकि इस क्वेश्चन में ऐसा मतलब सिचुएशन बन रहा है कि अगर आपने इनको विज़िट कर लिया, आप उसमें दूसरी बार नहीं आओगे। मतलब दूसरी बार करोगे तो मतलब बड़े टाइम के साथ ही करोगे। तो उस वजह से विज़िटेड आप एक सेट यूज़ कर सकते हो इस केस में। पर रिमेंबर ये टाइम कंस्ट्रेंट में आपको हेल्प नहीं कर रहा है और स्पेस कंस्ट्रेंट में भी। सो क्योंकि मैक्सिमम एलिमेंट जो कि विज़िटेड में होंगे वो एम ही होने वाले हैं फिर भी। तो या ऑन वर्स्ट केस इसका भी और पिछले वाले का भी स्पेस कंप्लीटली सेम होने वाला है ऑन वर्स्ट केस। तो या फ्रेंड दैट वाज़ ऑल फॉर टुडे। ये क्वेश्चन हार्ड क्वेश्चन था बट हमने इसको ईज़ी बना के देखा। ये क्वेश्चन बेसिकली एक जस्ट आपको एल्गोरिथम अप्लाई करना है। इसमें देखो ये हार्ड मैं नहीं कहूँगा। ये मीडियम लेवल ही का ही क्वेश्चन होगा क्योंकि सेम क्वेश्चन आ चुका है एक संडे के कॉन्टेस्ट में। उसमें भी ये मीडियम में ही आया था पर इसमें आपको ये हार्ड लिख रहा है, ठीक है? पर ये मीडियम क्वेश्चन ही कंसीडर किया जाएगा। तो आपको ऐसे क्वेश्चन्स के लिए भी प्रिपेयर करना पड़ेगा जब आप इंटरव्यू के लिए प्रिपेयर करते हो, ठीक है? सो या दैट वाज़ ऑल फॉर टुडे। अगर आपको मेरे एफर्ट्स पसंद आते हैं, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए, हमें बहुत ज़्यादा मोटिवेशन देता है ये कंटिन्यू करने के लिए। हम अराउंड 1000 सब्सक्राइबर्स पहुँचने वाले हैं। अगर आपको कुछ भी सीखने को मिला हो, प्लीज़ सब्सक्राइब करें। थैंक्स अ लॉट, सी यू टुमारो।